हालेलुया, जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ जितने भी भाई और बहन आप मिले हुए हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि जहां कहीं भी आप हैं, आप सही सलामत है परमेश्वर की कृपा से और परमेश्वर की संगति में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए थोड़ा देर आंखें बंद कर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, भय योग्य का परमेश्वर, हम परमेश्वर की स्तुति को गहरे हृदय से हालेलुया, 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर आपके धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इब्रानियों का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे साथ रहकर हमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। आराधना का योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया। स्वर्ग आपका सिंहासन, ये पृथ्वी आपकी चौखट, हम आपकी आराधना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, हालेलुया, सब देवताओं से भी, हालेलुया, हाले एकमात्र जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप सर्वोच्चित परमेश्वर है। आपके बिना इस संसार पे हमारे लिए, हालेलुया, और तसल्ली कोई नहीं है। आपके सिवा इस दुनिया में हमें धैर्य देने वाला, हमारा विश्वास को स्थिर रखने वाला, अंत तक पवित्रताई में स्थिर रखने वाला परमेश्वर, आपके अलावा इस संसार में हमारे लिए और कोई नहीं है। परमेश्वर, आप ही खुदावंद, आप ही जिंदा खुदावंद, आप ही सहारा, आप ही हमारा चट्टान, हालेलुया, आप ही हमारा दृढ़ गढ़ है, आप ही हमारा बल है, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। इस आराधना का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस आराधना का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, आपने हमें समय को दिया है, आपके कृपा के अनुसार आज हम जीवित है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में हम जो भी गीत आपके महिमा के लिए गा रहे हैं, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की उपस्थिति हर एक के ऊपर उंडेलने के लिए हम मांगते हैं। परमेश्वर, जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक से आप बात कीजिए, हर एक से आप बात कीजिए। परमेश्वर, हालेलुया, शुरू से लेकर अंत तक परमेश्वर आप ही हमें अगुवाई कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं खुदा, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर का कृपा हर पल हमारे साथ है। हालेलुया। हमारे पहले गीत को हम गाएंगे। आसमानों में है मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। हालेलुया। चाहे इस पृथ्वी पर हमारा मकान कितना बड़ा क्यों ना हो, या मकान भी नहीं हो तो भी मुश्किल नहीं, हमारे लिए परमेश्वर यहोवा ने उस परलोक में एक बड़ा मकान बना के रखा है, जो मकान में हम जाकर स्थिर वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर, आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाके, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमानों में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। मैं काहे घबराऊं, मेरा भरोसा वही, उसने किया है ये वादा, वादा है सच्चा सही। मैं काहे घबराऊं, उसने मेरा भरोसा वही, उसने किया
जब ये जहां लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझे पापी पर हुआ था उसके पूजन का ही काम। लिखा गया मेमने की पुस्तक में मेरा भी नाम, मुझे पापी पर हुआ था उसके पूजन का ही काम। उसने बचाया है मुझको, वो है बड़ा मेहरबान। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास भोज लाओ तभी आराम पाओगे। झूठे जहां में तसल्ली कभी नहीं पाओगे, यीशु के पास भोज लाओ तभी आराम पाओगे। उसके संग हम रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। उसके संग हम रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, उसमें रहेंगे हम जाकर, छोड़ेंगे जब ये जहां। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा नाल नाल रहंदा रे, डरी ना हूं मैनू बस कहंदा है। एक गीत को हम सब मिलकर तालियां बजाकर हम गाएंगे। यीशु मेरा नाल नाल रहंदा है, डरी ना हूं मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरा नाल नाल रहंदा है, डरी ना हूं मैनू बस कहंदा है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लाख दूत मेरी रखी लायो गलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलदा, लखा लाख दूत मेरी रखी लायो गलदा। केड़े लफ्ज़ां न कर शुक्र अदा, केड़े लफ्ज़ां न कर शुक्र अदा, हर पास ओदी जलाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा अली जिवे गुम्मी हुई भेड़ नू, लभदा अली जी गुम्मी हुई भेड़ नू, करदा ओ इंज मेरी पाल है। फिर मैं क्यों डरा,
फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना वो मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना वो मैनू बस कहंदा ए। मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। फिर मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल नाल है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपने अपने मुंह खोलकर जहां जहां आप है आप आराधना करना शुरू कीजिए। हालेलुया, मेरा यीशु रहते हुए, हालेलुया, मुझे और कोई चीज का डर नहीं है। मेरा यीशु जी रहते हुए, मेरा यीशु मसीह मेरे साथ रहते हुए, मेरे कोई चीज का और फिक्र नहीं है और कोई चीज का मेरा डर नहीं है, क्योंकि मेरा सब कुछ पूरा करने वाला, मेरा जरूरतों को पूरा करने वाला, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पांव पत्थर पर ना टले, अपने स्वर्ग दूतों को भेज कर, हालेलुया, हमारा रक्षा करने वाला यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब मिलकर अपने हाथ उठाकर ये आराधना का गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। आराधना
हाथ उठाकर आराधना 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 हालेलुया आराधना। यीशु मेरे, सब अपने अपने घुटने में टेक कर अपने हाथ को परलोक की ओर उठाकर सब मेरे यीशु से बोलिए, यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। सब मिलकर अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर से बोलिए कि आपके सिवा मुझे इस संसार में कोई नहीं है, आपके समान इस संसार पे और कोई नहीं है। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया आराधना। कितना साल था जब हम लोग बेठिकाना भटकते रहे, हमें मालूम नहीं था कि हमारा जिंदगी किस तरफ जा रहा है, हम ऐसे ही खेल कूद में मचे रहे थे। हालेलुया, किसी को तो मालूम ही नहीं था मार्ग सीधा जा रहा है या मार्ग टेढ़ा जा रहा है। वो स्थिति पे, वो अवस्था में हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे ऊपर अपने नजर को दिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे हम सब मिलकर, मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तू आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाए, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना हालेलुया आराधना 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 हालेलुया आराधना। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नाही कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 परमेश्वर, हमारे दुख और दर्द को हमसे दूर हटाने वाले परमेश्वर। जब हम दुख और दर्द से हमारा हाल बेहाल हो जाता है, हालेलुया, जब हम आंसू बहा बहा कर हमारा शरीर में कुछ ताकत का महसूस ही नहीं होता है, तब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को जब हम आवाज उठाकर पुकारेंगे, हालेलुया, जब हम हमारे
हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जब हम ध्यान देकर हालेलुया जब हम उन्हें देखेंगे तब परमेश्वर का आनंद हमें भरता है, परमेश्वर का शांति हमें भरता है। हालेलुया हालेलुया, एक साफ सुथरा मार्ग हमें दिखाई पड़ता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 परमेश्वर। हम चाहते हैं कि और करीब हम आपके पास आए। हालेलुया, कितना जन चाहते हैं, हाथ उठाकर बोल सकते हैं, या परमेश्वर यहोवा मैं आपके पास और करीब आना चाहता हूं, और करीब आना चाहता हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मेरे साथ सब मिलकर, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी मार्ग पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब मिलकर अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया,
हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने आवाजों को उठाकर, हाथों को उठाकर परमेश्वर से धन्यवाद बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है, परमेश्वर ने हमें सहलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ किया है, क्षमा किया है। पाप क्षमा का निश्चय को परमेश्वर ने हमारा जीवन में हमें दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाप के दलदल में जो हम पड़े थे, पाप के हालेलुया सागर में जब हम डूबे हुए थे, परमेश्वर के हाथ ने हमें बचाया। परमेश्वर के हाथों ने उस डूबे जो पाप में हम जो डूबे हुए थे, हालेलुया, वो परिस्थिति से हमें बाहर निकाला। धन्यवाद 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 बोलिए। धन्यवाद बोलिए कि परमेश्वर आपने मुझे याद किया। धन्यवाद बोलिए परमेश्वर आपने आपके दया को मुझे दिया है। परमेश्वर आपने आपके नजर को मेरे ऊपर डाला है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम तो भटक रहे थे, हम तो बेफिक्र, हम तो भटक रहे थे, भेड़ ठिकाना भटक रहे थे। हमारे लिए कुछ निशाने नहीं थे, हमारे लिए कुछ नियम नहीं थे, हमारे लिए कुछ ठिकाना नहीं था। फिर भी आपने हमें हालेलुया अपने हाथों से पकड़ा, अपने करीब लेके आया, अपने लहू को हमारे लिए बहाया, अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया, जो क्रूस पे अपने अंतिम सांस को भी दे दिए। हालेलुया। हमारे ऊपर इतना प्रेम को आपने रखा। हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं, हम धन्यवाद बोलते हैं। इतने बड़े तोहफा को हमारे लिए रखा परमेश्वर, अनंत जीवन को हमें दिया परमेश्वर, उस परलोक में हमारे लिए एक मकान को बना के रखा परमेश्वर। इस संसार में हमारे सब जरूरतों को पूरा करे परमेश्वर। उस परलोक आशीर्वादों से भी हमें भरना चाहते परमेश्वर। हम आपके धन्यवाद बोलते हैं, हम आपके धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। हाथ उठाकर हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस आराधना को आपने स्वीकार किया, हम विश्वास करते हैं, हम और आपके करीब आना चाहते हैं। हालेलुया। आपके हृदय के धड़कन का भोज को हम सुनना चाहते हैं, उस भोज के अनुसार हम जीना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। हमें अपने बेटे बनाने के लिए धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा हम हर एक से बात किए, हम विश्वास करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं परमेश्वर। आप ही अगुवाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर भला है, परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर सदा के लिए है। हालेलुया। तो चलिए हम हमारे भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 10वां भजन संगीता को हम पढ़ेंगे। Psalms 10, 10वां भजन संगीता। न्याय के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दिन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपने ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाए, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है। तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती।
जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। उसका मुंह शाप और छल और अंधेरे से भरा है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसे सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाया रहता है। वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक पर बैठता है, और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया। वह अपना मुंह छिपाता है, वह कभी नहीं देखेगा। उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है, तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न और दृष्ट रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथों में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथ में सौंपता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराजा है। उसके देश में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है। तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। हालेलुया। देखिए, अभी आज का स्थिति में ये भजन संगीता को हमें रोज इस भजन संगीता को पढ़कर प्रार्थना करना चाहिए। न्याय के लिए प्रार्थना, इसका जो पहले शुरुआत होता है, उस शुरुआत में बताया गया है कि न्याय के लिए प्रार्थना। आज देखिए देश देश में न्याय कैसे तीतर बीतर हो जाता है। विशेष कर जो दरिद्र लोग हैं, जो दीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें ही सब सहना पड़ रहा है। पैसा का विषय हो, खेती का विषय हो, या तो दुकानदारी का विषय हो, जितना भी हो, देखिए एक गरीब को ही सब सहना पड़ रहा है। गरीब को ही लड़ना पड़ रहा है। गरीब को ही सड़क पर आकर चीख चिल्लाना पड़ रहा है। तो देखिए परमेश्वर का वचन, इस अध्याय का 12 वचन में देखिए, हम लोग सब इस 12 वचन को पढ़कर हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए कि उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। हमारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर जो है, वो कभी गरीबों को भूलते नहीं। जरूर गरीबों का, दरिद्र लोगों का, दीन लोगों का, अनाथ लोगों का न्याय करेंगे। वो समय जल्दी निकट है, वो न्याय करेंगे। जरूर अपने हाथ को हमारे देशों के ऊपर बढ़ाएंगे और देश में न्याय करेंगे और जागृति को भी लेके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि अनाथ और पिसे हुए का न्याय परमेश्वर करेंगे और जरूर करेंगे। उस न्याय करने, जब वो न्याय होगा तब उसे हमारे आंखें देखेगी। हालेलुया। तो चलिए हम सब आंखें बंद कर इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हमारे देशों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद बोलते हैं। परमेश्वर, दुष्टों के अहंकार देशों में कितने बढ़ गए हैं। दुष्टों की अभिलाषाएं और घमंड देश में कितने बढ़ गए हैं। परमेश्वर, वो बोलते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। वो दो दीन और दरिद्र है और जो
जो बोलता है कि परमेश्वर मेरा सहायक है, उसे कष्ट देते हैं, उन्हें ठोकते हैं, उन्हें परेशानी देते हैं। परमेश्वर हमारे देशों में तो गरीब लोग सड़क में आकर चीख कर चिल्लाते हैं उनके न्याय के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये सब उस सिंहासन के ऊपर बैठकर आप देख रहे हैं। परमेश्वर ये दुष्ट मनुष्यों का सब कार्य कर्म को आप देख रहे हैं। हालेलुया। एक बार परमेश्वर अपने हाथों को हमारे देशों के ऊपर बढ़ा, अपने हाथों को हमारे देशों के ऊपर बढ़ा, क्योंकि मनुष्य कौन है बोलकर अपने आप को एक जानकारी होने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, जानकारी होने के लिए, हालेलुया, एक समझ से उन्हें भर दे परमेश्वर। देश का अधिकारी, जितने भी अधिकारी लोग हैं, हालेलुया, मनुष्य के ऊपर जितने भी अधिकार जता रहे हैं, परमेश्वर यहोवा आपकी समझ से उन्हें भर दे। हालेलुया, आपके समझ से उन्हें भर दे परमेश्वर। इन अंतिम दिनों में जल्दी ही जल्दी संसार में एक जागृति होने के लिए हम मांगते हैं। पृथ्वी के सब लोगों की आंखें खुल जाए कि परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा खुदा है बोलकर। परमेश्वर आपने जिसके लिए अपना लहू बहाया है, परमेश्वर इस अंतिम दिनों में, हालेलुया, हालेलुया, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर आपके काम इस संसार में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर एक बार आपके हाथ को सिर बढ़ा दीजिए, एक बार परमेश्वर यहोवा आपके हाथ को बढ़ा दीजिए, ताकि दुष्ट घमंड ना हो, अहंकारी लोग घमंड ना हो। परमेश्वर आपके हाथ को बढ़ा दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। जो आपके ऊपर अपना भरोसा को रखे हैं, उनका भरोसा कभी नहीं टूटेगा, उनका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया। हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। हमारा कलीसिया का आराधना ये है कि हमारा कलीसिया का आराधना ऑनलाइन में शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होता है। आप लोग सब तैयारी के साथ आपके दोस्तों को भी लेके आकर इस आराधना में भाग लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते पवित्र आत्मा हमसे अपने संदेश के द्वारा हमसे बात करते हैं। आप में से कितने लोगों के मन में पवित्र आत्मा ने बात किया है और सही संदेश देकर आपको अगुवाई किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारा इस ऑनलाइन आराधना जल्दी ही जल्दी कलीसिया में होगा। नहीं, हम फिर से आमने सामने मिलकर हम आराधना करने जा रहे हैं। इसके लिए आप अच्छा से प्रार्थना कीजिए। इस भजन संगीता 10वां अध्याय में जैसे 12 वचन कहता है, उठ हे यहोवा, ये ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा बोलकर आप प्रार्थना कीजिए। जरूर परमेश्वर हमारे लिए एक नया मार्ग को खोलेंगे और एक नया स्थान को भी देंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। तो चलिए हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொரு வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து இந்த நாட்கள் இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। लगातार इन दिनों में आप बहुत ज्यादा प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்ய வேண்டும்। परमेश्वर बहुत बड़ा काम को करना है। கூடிய சீக்கிரம் நாம் எல்லாம் ஒன்று கூடி ஆராதிக்கும்படியாக जल्दी ही जल्दी हम सब मिलकर आराधना करने के लिए தேவ கிருபை இந்த நாட்களில் வெளிப்பட வேண்டும்। परमेश्वर का कृपा को प्रकट होना है। வரக்கூடிய நாட்களில் ஒவ்வொரு காரியங்களாக தளர்வுபடுத்த இருக்கிறார்கள்। आने वाले समयों में देखिए, जो जितने भी रुकावटें रोक कर कुछ कामों को जो रोक कर रखे थे यहाँ का सरकारी, उसको सब धीरे धीरे खोलने जा रहे हैं। சபைக்குண்டான எல்லா தடைகள் மாற வேண்டும், அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। और जो कलीसिया होने के लिए भी जो रुकावटें हैं, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। இந்த நாளில் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம்। आज भी हम पवित्र बाइबल के ओर हम ध्यान करेंगे। நாம் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் சங்கீதம் 40, हम सब लेंगे भजन संगीता का 40वां अध्याय 1 முதல் 5 வரை உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம்। उसका 1 से लेकर 5वां अध्याय तक हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 40वां अध्याय 1 से लेकर 5वां अध्याय वचन तक हम पढ़ेंगे। स्तुति का एक गीत
प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की खींच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरा पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किया है। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरी तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। ஹalleluya. हालेलुया। இங்க தாவீது ராஜா यहाँ दाऊद का राजा தன் வாழ்க்கையின் அனுபவத்திலிருந்து अपने जीवन के अनुभव में से இந்த சங்கீதத்தை எழுதுகிறார். ये भजन संगीता को लिखते हैं। அநேக உபத்திரவங்கள், வேதனைகள், பாடுகள் வழியாக கடந்து சென்ற ஒரு மனிதன். बहुत कष्ट, उपद्रव और परेशानियों के बीच में गुजरा हुआ एक व्यक्ति। அநேக வேதனைகளின் வழியாக தெய்வன் தாவீதை உருவாக்கி எழுப்பினார். बहुत सारे वेदनाओं के बीच में ही परमेश्वर ने दाऊद को बनाया। அந்த மனுஷன் சொல்லுகிறான், वो दाऊद का राजा बोलते हैं, கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। அவர் என்னிடமாய் சாய்ந்து वो उसने मेरी ओर झुककर என் கூப்பிடுதலை கேட்டார். मेरी दुहाई सुनी பயங்கரமான குழியிலும் और मुझे सत्यानाश के गड्ढे உளையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து और दलदल के खींच में से उभारा என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி और मुझको चट्टान पर खड़ा करके என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி என்று சொல்லுகிறார். मेरे पैरों को दृढ़ किया है। இங்க தாவீது சொல்லுகிறார், கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் என்று சொல்லி. यहाँ दाऊद राजा बताते हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। அதாவது கர்த்தருக்காக காத்திருப்பது என்பது வேற, परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जोना अलग है। கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்பது வேற. கர்த்தருக்காக காத்திருப்பது வேற, பொறுமையுடன் காத்திருப்பது வேற. देखिए, परमेश्वर के लिए इंतजार करना अलग है और धीरज से बाट जोना अलग है। ரெண்டு வித்தியாசமான அனுபவங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. देखिए, ये इंतजार करना और धीरज से बाट जोना, ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा फर्क है और हमें बहुत सारी चीजों को सिखाती है। இப்ப தேவன் நம்மளோட வாழ்க்கையில வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை तो देखिए, परमेश्वर हमारे जीवन में जो जितने वाचा को दिए हैं, நாம் அடையும்படி காத்திருந்து तो उस वाचा को हमारे जीवन में पाने के लिए हम इंतजार करते हैं அதை நோக்கி நாம் பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். और उस वाचा को पाने के लिए हम प्रयाण भी करते हैं। இப்ப தேவன் நமக்கு நல்ல ஒரு வேலையை கொடுத்திருக்கார். परमेश्वर ने हमें अच्छा काम दिया है இதை காட்டிலும் இன்னொரு நல்ல ஒரு வேலைக்காக நாம் ஜெபிக்கும் போது और जब हम इससे भी एक अच्छा काम के लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे, தேவன் நமக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணி நான் உனக்கு அந்த வேலையை கொடுப்பேன், ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். तो देखिए, परमेश्वर भी हमें वाचा देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक अच्छा काम को दूंगा। அதை கொஞ்ச நாள் கழித்து தேவன் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கிறார். और देखिए, थोड़े दिन के बाद हमें एक अच्छा काम को देकर हमें आशीर्वाद करते இந்த हैं। கொஞ்ச நாட்கள் நாம் தேவ சமூகத்திலே காத்திருக்கிறோம். तो देखिए, ये थोड़ा दिन जो है था, हम परमेश्वर के सम्मुख में हम इंतजार कर रहे இது थे। நார்மலா காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். तो देखिए, ये एक साधारण हम परमेश्वर के सम्मुख में इंतजार करने का एक अनुभव है। ஆனால் இங்க தாவீது சொல்லுகிறார், फिर भी यहाँ देखिए, दाऊद क्या बोल रहे हैं, கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा। இந்த அனுபவம் கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. ये अनुभव थोड़ा अलग है। நாம் வாக்குத்தத்தத்துக்காக காத்திருந்து देखिए, हम वाचा के लिए हम इंतजार कर रहे அந்த हैं, சுதந்திரத்தை நாம் ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். तो देखिए वो आशीर्वाद को हम पा लेते हैं। நாம் வாசிக்கலாம், உபாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक का दूसरा अध्याय का 24वां वचन। உபாகமம் 2:24 निर्मल व्यवस्था विवरण का पुस्तक का 2:24
व्यवस्था विवरण का पुस्तक का 2 अध्याय का 24वां वचन को हम पढ़ेंगे। अब तुम लोग उठकर कुछ करो और अन्नोन के नालों के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन के तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ। इसीलिए उस देश के अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छोड़ दो। இங்க தேவன் ஒரு வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். यहाँ परमेश्वर एक वाचा देते हैं। அங்க சீகோன் என்னும் எமோரியனையும் यहाँ सीहोन और एमोरी को அவன் தேசத்தை உன் கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். वहाँ परमेश्वर ये वाचा करते हैं कि देश के उनके हाथ में दूंगा। அப்ப அந்த ஆசீர்வாதத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படியாக तो देखिए, उस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए நீங்கள் எழுந்து பிரயாணம் பண்ணி तुम उठकर चलो அர்னோன் ஆற்றை கடந்து போங்கள். और अर्नोन के नाले को पार करो। அங்கே நீங்கள் அவனோடு யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और बोलते हैं कि तुम्हें उनके साथ उस देश में युद्ध करना है। தேவன் இந்த நாட்கள் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் अनेक வாக்குத்தத்தங்களை பண்ணியிருக்கிறார். परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवन में भी बहुत वाचा को किए हैं। அந்த வாக்குத்தத்தங்களை நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படியாக जब हम उस वाचा को जब हम उसको पाते हैं, இன்னும் அந்த வாக்குத்தத்தங்களோடு தேவன் பிரமாணங்களையும் வைத்திருப்பார். तो देखिए उस वाचा के साथ परमेश्वर व्यवस्था को भी रखे हैं। அந்த பிரமாணங்களையும் நாம் கடைபிடிக்கிற பிள்ளைகளாக இருந்து देखिए उस व्यवस्था को भी हमें पालन करना है அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும். और उस व्यवस्था को पालन करके वो आशीर्वाद को हमें पाना चाहिए। அதுக்கு சார் நீங்க எழுந்து பிரயாணம் பண்ணி इसीलिए यहाँ कहा गया है कि तुम लोग उठकर कुछ करो ஆற்றை கடந்து போங்கள். और उस नाले को पार चलो அங்க போய் அவனோடு யுத்தம் செய்யுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். और वहां जाकर उनके साथ युद्ध करो। அப்ப அந்த ஜனங்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அடியும் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை சுதந்தரிக்கும்படியாக அந்த அடிகளை எடுத்து வைக்கிறார்கள். तो देखिए ये लोग जैसे एक एक पैदल कर कर चलते हैं, उस एक एक पैदल जो है परमेश्वर का दिया हुआ वाचा को पाने के लिए वो चल रहे हैं। நம்ம ஆபிரகாமோட வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் अब्राहम का जीवन को देखिए। 75 வயதுல ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணுகிறார். अपने 75 उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया। 25 வருடம் कழித்து 100வது வயதில குழந்தையை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறார். और देखिए 25 साल के बाद अब्राहम के 100वां उम्र में ही परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम को एक बच्चा दिया। அந்த 25 ஆண்டு காலம் தேவன் ஆபிரகாமை உருவாக்குகிறார். तो देखिए ये 25 साल अब्राहम को परमेश्वर ने बना रहे थे। நல்ல விசுவாசத்தை உருவாக்குகிறார். विश्वास में बना रहे थे இன்னும் பரிசுத்தத்துல और உருவாக்குகிறார். पवित्रता में बना रहे थे இன்னும் தேவனை ஆராதிக்கக்கூடிய காரியத்துல அவனை உருவாக்குகிறார். और परमेश्वर की आराधना करने वाले चीजों में बना रहे थे। 25 வருடம் கழிந்து அந்த 100வது வயதில குழந்தையை பெற்றுக் கொள்கிறார். और देखिए 25 साल के बाद अपने 100वां उम्र में अब्राहम ने कोई बच्चा दिया। ஒவ்வொரு நாளும் உங்க வாழ்க்கையில கடந்து போகும்போது तो देखिए एक एक दिन अपने जीवन में जब बीतता जा रहा था, அவன் ஆசீர்வாதத்தை நெருங்கி போய் கொண்டே இருக்கிறார். तो आशीर्वाद के निकट जा रहा था। இதெல்லாம் சாதாரண காத்திருப்பின் அனுபவம். तो देखिए ये सब एक साधारण इंतजार करने का एक अनुभव है। ஆனால் இங்கே தாவீது சொல்லுகிறார், फिर भी देखिए यहाँ दाऊद क्या बोल रहे हैं, நான் கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன். मैं धीरज से यहोवा का बाट जोता रहा। ஏன் அவர் பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன்னு சொல்லுகிறார் என்றால் यहाँ दाऊद क्यों धीरज से बाट जोता रहा बोलते हैं। வாசிக்கலாம் 2வது वचनத்தை 42 वही भजन संगीता का 40वां अध्याय का 2 वचन को हम पढ़ेंगे। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के खींच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। இங்க தாவீது यहाँ दाऊद அவர் சொல்லுகிறார், பயங்கரமான குழியிலும் यहाँ देखिए दाऊद बोलते हैं कि मुझे सत्यानाश के गड्ढे உளையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி விட்டார். और दलदल के खींच में से उभारा। எந்த சூழ்நிலை கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தார் என்றால் देखिए दाऊद कौन सा परिस्थिति में परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जो रहे थे। தன் வாழ்க்கை ஒரு மோசமான நிலைமையில் போய் கொண்டிருக்கும் போது जैसे कि अपना जीवन एक खराब या तो एक मुसीबत हालात में जब जा रहा था, அழிவுக்கு
நேராக போய் கொண்டிருக்கும் போது अपना जीवन एक नष्ट के ओर जब जा रहा था, கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். वही परिस्थिति में दाऊद ने परमेश्वर यहोवा के लिए धीरज से बाट जो रहे थे. இங்க சொல்ல உளையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்து, यहाँ बोला गया है कि दलदल के खींच में से उभारा. அது நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் देखिए हमारा गांव में सब हम देखे होंगे, இந்த பெரிய பெரிய அரண்மனைக்கு முன்பதாக जो राजमहल, बड़े बड़े राजमहल है उसके सामने, குளம் போல அப்படியே வாய்க்காலை வெட்டி வைத்திருப்பார்கள். तो देखिए उसके चारों ओर एक गड्ढे को खोदकर उसके अंदर पानी रखे होंगे. அதுக்குள்ள யாராவது விழுந்தா जब उस गड्ढे के अंदर अगर कोई गिरता है, அந்த சேர் அந்த மனிதனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் உள்ள இழுத்து கொண்டு போகும். तो देखिए वो मिट्टी का जो दलदल है, वो दलदल धीरे धीरे वो मनुष्य को अंदर खींच लेता है. அவன் அப்படியே உள்ளே போய் மரித்து விடுவான். तो वो दलदल के बीच फंसकर वो मनुष्य मर सकता है. இங்க தாவீது தன் வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை அப்படிதான் சொல்லுகிறார். तो देखिए यहाँ दाऊद भी अपना जीवन का अनुभव ऐसे ही है बोलकर बोल रहे हैं. பயங்கரமான குழி, बहुत बड़ा गड्ढा है உளையான சேற்று, और दलदल का खींच है. அந்த சூழ்நிலையை நான் கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். देखिए दाऊद बोलते हैं कि मुझे वो सत्यानाश के गड्ढे में और एक भयानक दलदल के खींच में बीच में थे, तब बोलते हैं कि मैं धीरज से यहोवा के लिए बाट जोता रहा. நம்மளால அப்படியே காத்திருக்க முடியுமா? क्या हम अगर दाऊद के परिस्थिति में होंगे तब हम ऐसे इंतजार या तो धीरज से बाट जोते रहे होंगे? கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் மரித்து கொண்டிருக்கும் போது थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं. நான் காத்திருக்கேன், அவன் என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று நம்மளால சொல்ல முடியுமா? क्या जब हम धीरे धीरे हमारा जीवन हमसे छूटकर बाहर जा रहा है, क्या उस स्थिति में हम परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जो सकते हैं? ஆனா தாவீது சொல்லுகிறார், फिर भी दाऊद बोलते हैं அந்த சூழ்நிலையிலும் वो हालात में भी நான் கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். दाऊद बोलते हैं कि मैं परमेश्वर यहोवा के लिए धीरज से बाट जोता रहा. நம்மளோட வாழ்க்கையில हमारा जीवन में உபத்திரவம், பிரச்சனை, போராட்டங்கள், பாடுகள், வியாதிகள், हमारे जीवन में उपद्रव है, परेशानी है, कष्ट है, व्याकुल है, रोग है. ஏதாவது வந்தா अगर इसमें से कुछ आता है, நம்ம இந்த பொறுமையை தான் இழப்போம். पहले हम किसको खो जाएंगे मालूम है? ये धीरज को ही हम खो देते हैं. யாராவது நம்மள்ட்ட வந்து கேட்டா அவங்களோட சண்டை போடுவோம். जो कोई हमारे पास आकर कुछ पूछता है तो हम उनसे झगड़ा करते हैं. நம்மளுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவோம். हमारा क्रोध को प्रकट करते हैं. எரிச்சலா அவங்களோட பேசுவோம். बहुत गुस्सा से उनके साथ बात करते हैं. இதுதான் நம்ம பொறுமையை இழந்து நிற்கக்கூடிய சூழ்நிலை. तो ये इस हालात को देखिए, हम हमारा धीरज को खो देते हैं. ஆனா தாவீது அந்த நேரத்துல தான் கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்கிறவராக இருக்கிறார். तो देखिए दाऊद उसी समय में परमेश्वर यहोवा के लिए धीरज से बाट जो रहे थे. தாவீதுடைய வாழ்க்கையில அவர் சங்கீதத்துல சொல்லுவார், दाऊद के जीवन में एक भजन संगीता में बताते हैं, எனக்கு மரணத்துக்கும் ஒரு அடி தூரம் தான், मुझे और मृत्यु का बीच सिर्फ थोड़ा ही एक पैदल का फर्क ही था. சவுலை கொன்று போடும்படியாக, साउल को தாவீதை கொன்று போடும்படியாக, दाऊद को मार डालने के लिए சவுல் அவன் அருகில் கடந்து வந்த अनेक காரியங்கள் உண்டு. साउल जो है वो दाऊद के करीब आकर मारने का बहुत ऐसे बहुत ही समय हुआ था. எனக்கு மரணத்துக்கு ஒரு அடி தூரம் தான் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए दाऊद बताते हैं कि मेरे और मृत्यु के बीच का फर्क सिर्फ एक पैदल का दूरी ही था. ஆனா அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில தாவீது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதும், तो इस स्थिति में दाऊद जब जी रहे थे, அவனுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது. दाऊद को एक मौका मिलता है சவுலை கொன்று போடும்படியாக. साउल को मार डालने के लिए. அவன் தாவீது ஒரு மலையில இருந்து கொண்டிருக்கிறான். दाऊद एक पहाड़ में थे. சவுல் தாவீதை தேடி அவனுக்கு அருகாமையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறான். तो साउल भी दाऊद के खोजकर दाऊद के पास ही कुछ जगह में थे. அப்ப இது தாவீதுக்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது. तो ये इसको दाऊद मालूम करता है कि साउल पास में ही है. அப்ப தாவீதும் அபிசாய்ங்கிற மனுஷனும், दाऊद और अभिशाई बोलकर एक मनुष्य जो थे, அங்க சவுல் தூங்கி கொண்டிருக்கிற இடத்துக்கு போறாங்க. साउल जहाँ सो रहा था वहां जा रहे हैं. அந்த அபிசாய் மனுஷன் சொல்லுகிறான், वो एक उसके पास जो अभिशाई बोलकर जो मनुष्य है वो बोलता है, தாவீது நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லு, நான் அவனை கொன்று போடுகிறேன் என்று சொல்லி. वो बोलता है दाऊद आप एक बात बोलो, मैं इसको मार देता हूँ. தாவீதுக்கு சம்மதிக்கவில்லை. फिर भी दाऊद उसके लिए हाँ नहीं कहा. வாசிக்கலாம் 1 சாமுவேல் 26 அதிகாரம். हम पढ़ेंगे पहला सामुएल का पुस्तक का 26वां अध्याय
9ல இருந்து 12 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसको 9 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे. पहला सामुवेल का पुस्तक 26वां अध्याय 9 से लेकर 12 वचन तक. दाऊद ने अभिषय से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा ने अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है. फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन का शपथ यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा. यहोवा ना करे कि मैं अपने हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं. अब उसने सिरहाने से भला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाए. तब दाऊद ने भाले और पानी की सुराही को साउल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए. किसी ने इसे ना देखा और ना जाना और ना कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी. இங்க தாவீதுக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் சவுலை கொல்லும்படியாக. देखिए यहाँ साउल को मारने के लिए दाऊद को एक बहुत अच्छा मौका मिलता है. சவுல் மரித்த அடுத்த நிமிஷமே தாவீது ராஜாவாக அங்க இருப்பார். देखिए शाऊल जब मरेगा तब दूसरे पल ही दाऊद वहाँ राजा बनेगा. இங்க வசனம் சொல்லுகிறது 12வது வசனம். देखिए यहाँ 12वां वचन बताया गया है. கர்த்தர் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வருவித்ததினாலே அவர்கள் எல்லாரும் தூங்கினார்கள். देखिए 12 वचन में जो आखिरी पत्ती में बताया गया है कि क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी. தேவன் தாமே சவுலுக்கும் அவனோட கூட இருந்தவர்களுக்கு நல்ல நித்திரையை வர பண்ணினார். तो देखिए परमेश्वर यहोवा ही साउल को और उनके साथ जितने भी साथी थे उनको सबको परमेश्वर यहोवा ही ने नींद दिया. இங்க தாவீது என்ன டெசிஷன் எடுத்தாலும் தேவன் நோன்னு சொல்ல மாட்டார். तो देखिए ये स्थिति में दाऊद जो भी निर्णय करते हैं वो निर्णय के लिए परमेश्वर नहीं बोलेंगे. சவுலை கொலை செய்தாலும் தேவன் ஒன்னு சொல்ல மாட்டார். ஏன்னா அவர்தான் அவர்களுக்கு அயர்ந்த நித்திரையை வர பண்ணி வைத்திருக்கிறார். तो देखिए साउल को अगर दाऊद मार डालेगा भी तो परमेश्वर दाऊद को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि परमेश्वर खुद ही उन लोगों को नींद दिया. நீங்களா தான் என்ன பண்ணுவீங்க? आप होंगे तो क्या करेंगे? ஒரே வெட்டு சவுலை கொண்டு போட்டுருவோம். एक ही मार कर साउल का घात कर डाले. இதோட நம்மளுடைய சத்துரு ஒளிஞ்சா என்று சொல்லி आज से मेरा शत्रु मर गया बोलकर बोलेंगे. நீங்க அந்த சூழ்நிலையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். वो परिस्थिति को थोड़ा सोच कर देखिए. ஒரு சின்ன சத்தம் வந்தாலே एक थोड़ा सा एक आवाज उठेगा भी तो சவுலும் அவனுடைய வீரர்கள் ராணுவ வீரர்கள் எழுந்து தாவீதை கொன்று போட்டு விடுவார்கள். एक छोटा आवाज सुनने के बाद तुरंत साउल और साउल के जितने भी साथी सैनिक थे वो सब उठकर दाऊद को मार डालेंगे. நல்ல நைட் இருட்டு நேரம். वो बहुत अंधकार का समय था. ஒரு கல்லு தடுக்கி கீழே விழுந்தாலும் एक पत्थर पैर पे लगकर अगर गिर जाए भी तो ஏதாவது ஒரு சத்தம் வந்தாலும் नहीं तो और कुछ आवाज आएगा भी तो தூங்கின சவுல் எழுந்தா अगर सोया हुआ साउल उठेगा உடனே தாவீதை கொன்று போட்டு விடுவார். तुरंत दाऊद को मार डालेगा. அந்த சூழ்நிலையிலும் फिर भी वो हालात में भी दाऊद அங்க சொல்லுகிற 10வது வசனத்துல देखिए 10वां वचन में बोलते हैं, பின்னும் தாவீது फिर दाऊद ने कहा, கர்த்தர் அவரை அடித்து यहोवा के जीवन की शपथ यहोवा ही उसको मारेगा, அல்லது அவருடைய காலம் வந்து या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, அவர் மரித்து वो मरेगा, அல்லது அவர் யுத்தத்துக்கு போய் மாண்டால் ஒழிய या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा, நான் ஒரு நாளும் சவுலை கொல்ல மாட்டேன். एक भी दिन मैं मेरे हाथों से साउल को नहीं मारूंगा. அவர் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனுஷன். वो एक अभिषिक्ता व्यक्ति है. அதனால கர்த்தருக்காக நான் இன்னும் பொறுமையுடன் காத்திருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். इसीलिए दाऊद बोलते हैं, मैं परमेश्वर के लिए और धीरज से बाट जोता रहूंगा. சங்கீதம் 42வது வசனம் சொல்லுது பாத்தீங்களா? देखिए भजन संगीता का 40 में दूसरा वचन कैसे बताती है, படுகுழியில் இருந்தும் सत्यानाश के गड्ढे में था உளையான சேற்றில் இருந்தும் और दलदल के
खींच में से उभारा। நான் என் கர்த்தருக்காக பொறுமையுடன் காத்திருப்பேன். फिर भी मैं मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए धीरज से बाट जोता रहूंगा। அந்த உபத்திரவமான நேரத்துல பொறுமையோடு காத்திருக்கிற அனுபவம் தான் நல்ல அனுபவம் அது. तो देखिए, एक उपद्रव का समय में धीरज से बाट जोने का अनुभव जो है वो बहुत अच्छा होता है। அதுதான் தாவீதோட வாழ்க்கையில இருந்துச்சு. तो ये ही अनुभव दाऊद का जीवन में भी था। நீங்க 1 சாமுவேல் 27 அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால், आप पहला सामुवेल का पुस्तक का 27वां अध्याय का पहला वचन को अगर आप पढ़ेंगे, तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं पलिस्तियों के देश में भाग जाऊं, तब साउल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर ना ढूंढेगा, या मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। இங்க தாவீதுக்கு நல்லா தெரியும், यहाँ दाऊद को अच्छा से मालूम है, சவுல் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்மளை கொண்டு போட்டு விடுவான். एक ना एक दिन साउल मुझे मार डालेगा। ஆனால் அந்த சூழ்நிலையில தாவீது ஒரு நாள் ராங் டெசிஷன் எடுத்ததே இல்லை. फिर भी वो हालत में भी दाऊद कभी भी गलत निर्णय नहीं किया। அவன் கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறான். वो परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जोता रहा। கர்த்தர் அவரை அடித்தாலே ஒழிய, परमेश्वर साउल को मारे तो मारे, சவுல் மரித்தாலே ஒழிய, नहीं तो साउल खुद मरे, நான் ஒரு நாளும் அவரை கொலை செய்ய மாட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். एक भी दिन मैं साउल को हरगिज नहीं मारूंगा। இன்னைக்கு अनेक நம்மளோட வாழ்க்கையில आज बहुत बहुत लोगों के जीवन में ஒரு சின்ன பிரச்சனை, एक थोड़ा सा परेशानी, வேலையில ஒரு சின்ன பிரச்சனை, काम में थोड़ा परेशानी, ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு கஷ்டமான வேலையை கொடுக்கும்போது एक महीने कुछ कठिनाई में अगर गुजरना पड़ता है, உடனே இந்த ஊரை வேலையை விட்டுட்டு ஊருக்கு போக அநேகர் வந்து டெசிஷன் எடுப்பார்கள். तो देखिए तुरंत कुछ लोग ऐसे निर्णय कर लेते हैं कि मैं ये गांव छोड़कर मैं मेरा गांव जा रहा हूँ, உடனே ஊருக்கு போயிடுவார்கள். तुरंत गांव चले जाएंगे। நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையான நேரத்துல, कुछ भी परेशानियों के समय में, நம்மளோட வாழ்க்கையில ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கக்கூடிய நேரத்துல, जब हमारा जीवन बहुत ऐसे बहुत टेंशन में, कुछ या तो घबराहट में अगर जा रहा है, எந்த ஒரு டெசிஷன் எடுக்க கூடாது. कोई भी निर्णय मत कीजिए। ஒரு நாள் 2 நாள் அப்படியே நம்ம அமைதியாக இருக்க வேண்டும். एक दिन या 2 दिन आप आराम से बैठिए, தேவ சமூகத்துல போய் நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना कीजिए। சில பேர் என்ன அந்த டென்ஷன் மைண்ட் செட்டோட போய், देखिए कुछ लोग ऐसे हैं कि वो घबराहट की स्थिति में ही जाकर தேவ சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணி परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे, ஏதாவது ஒரு டெசிஷனை எடுத்து விடுவார்கள். कोई भी निर्णय को कर देंगे। அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் ஜெபம் பண்ணி தான் அந்த டெசிஷன் எடுத்தேன் என்று சொல்லி. वो लोग बोलेंगे कि मैं प्रार्थना कर कर ही इस निर्णय को लिया। அதுக்கு தேவன் ஒரு நாள் உத்தரவாதமாக மாட்டார். परमेश्वर उस निर्णय के लिए कभी वो निर्णय मेरे ओर से है बोलकर परमेश्वर कभी नहीं बोलेंगे। ஒரு 2 நாள் 3 நாள் தேவ சமூகத்துல பொறுமையோடு நாம் இருக்க வேண்டும். देखिए एक दिन या 2 दिन परमेश्वर के सम्मुख में हमें थोड़ा धीरज से बाट जोना है, அதுக்கப்புறம் நாம் ஜெபம் பண்ணி நாம் டெசிஷன் எடுக்க வேண்டும். उसके बाद हमें प्रार्थना करना है और निर्णय करना है। நம்மளோட சபைக்கு வரக்கூடிய अनेक சகோதரர்கள், हमारे कलीसिया में जो भाई लोग आते हैं, ஒரு சின்ன குடும்பத்துல ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னா, अगर परिवार में एक छोटा सा परेशानी होती है तो நான் சொல்லுவேன், இங்க நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம், ஆண்டவர் இந்த பிரச்சனையை மாற்றுவார் என்று சொன்னாலும், हम बोलेंगे कि हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर इस परेशानी को बदल देंगे, கேட்க மாட்டாங்க. वो लोग नहीं सुनेंगे, உடனே வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு ஊருக்கு போய் விடுவார்கள். तुरंत काम सब छोड़कर गांव चले जाएंगे। அங்க போனா वहां जाने के बाद இங்க இருந்ததை விட மோசமான சூழ்நிலை அங்கே காணப்படும். तो देखिए जितना यहाँ जैसे थे वैसे नहीं, वहां जाने के बाद वो उनका स्थिति और बुरा हो जाएगा। அங்கிருந்து போன் பண்ணாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறோம் என்று तो சொல்லி, वहां से फोन करेंगे कि हमारा हालत यहाँ बहुत खराब है, நான் புத்தியினமாய் செய்துட்டேன் என்று சொல்லி அங்க போய் உட்கார்ந்து வருத்தப்படுவார்கள். मैं मूर्खता से ये निर्णय लिया बोलकर वहां जाकर वो थोड़ा कष्ट उठाते हैं। அப்படி ஒரு நாளும் இருக்கவே கூடாது. वैसे हमें नहीं रहना। உபத்திரவ நேரத்துல நாம் பொறுமையா இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். उपद्रव के समय में भी हमें धीरज को सीखना है। அப்போஸ்தலன் பவுல் प्रेरित पौलुस ரோமர் 12 அதிகாரத்துல रोमियो का पुस्तक का 12 अध्याय में 12 वசனத்துல சொல்லுகிறார், 12 अध्याय में 12वां वचन को 12 वचन में कहते हैं, यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। ரோமர் 12:12.
रोमियो का पुस्तक का 12 अध्याय का 12 वचन, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்கிறார், यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं, கர்த்தர் மேல் வைத்த நம்பிக்கையிலே நீங்க சந்தோஷமா இருங்கள், आशा में आनंदित रहो, அவர் சகலவற்றையும் செய்ய வல்லவர் என்று சொல்லி விசுவாசத்தோட இருங்க, परमेश्वर सब काम को कर सकते हैं बोलकर विश्वास में रहो, உபத்திரவத்துல பொறுமையா இருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और उपद्रव में स्थिर रहो। நமக்கு அதுதான் கிடையாது. உபத்திரவத்துல நம்ம பொறுமையெல்லாம் இழந்து விடுவோம். तो देखिए हमारा जीवन में ये नहीं है, क्लेश जब होता है तब हमारा धीरज को भी हम खो देते हैं। ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்கிறார், फिर भी पवित्र आत्मा बोलते हैं, உபத்திரவத்துல நீங்கள் பொறுமையா இருக்க வேண்டும், जब क्लेश होता है उस क्लेश में तुम स्थिर रहो, ஜெபத்துல உறுதியாய் தரித்திருங்கள். और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। நம்ம ரெண்டையும் விட்டுருவோம். हम ये दोनों काम को छोड़ देंगे, பொறுமையை விட்டுருவோம், धीरज को भी छोड़ेंगे, ஜெபத்தையும் விட்டுருவோம். प्रार्थना को भी छोड़ेंगे। ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் எடுத்துட்டு பின்னாடி நம்ம வருத்தப்படுவோம். कुछ भी निर्णय कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। அப்படி எல்லாம் இருக்க கூடாது. ऐसे नहीं होना। தாவீதோட அனுபவம் நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்க போது, தாவீது நடந்து போன அந்த பிரச்சனை மத்தியில நம்ம நடந்து போறோம். क्या दाऊद जितने भी क्लेश के अंदर गुजर कर जा रहे थे उतना क्लेश हमारा जीवन में है क्या? அதனால அந்த அனுபவம் கிடையாது. एक भी दिन वो अनुभव में हम नहीं गए। நமக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை ஜெபம் பண்ண எல்லாம் மாறிவிடும். हमारा जो क्लेश है वो क्लेश में जब हम प्रार्थना करेंगे वो क्लेश बदल जाएगा। ஆனால் நாம் ஜெபம் பண்ணாமல் இருக்கிறனால தான் क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, பொறுமையை இழக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். इसीलिए हमारा उस धीरज को हम खो देते हैं। இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. इसलिए आज एक निर्णय कीजिए, என் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனைகள் வந்தாலும், मेरे जीवन में कितना भी मुश्किल आए भी तो, என்ன உபத்திரவங்கள் வேதனைகள் போராட்டங்கள் வந்தாலும், कितना भी उपद्रव आए, क्लेश आए, दुख आए भी तो, நான் தாவீதை போல கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருப்பேன். मैं दाऊद के तरह परमेश्वर यहोवा के लिए धीरज से बाट जोता रहूंगा। நான் யார் மேலேயும் கோவப்பட மாட்டேன், मैं किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा, யார் மேலேயும் எரிச்சலாக மாட்டேன், मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, யாரோடையும் சண்டை போட மாட்டேன். किसी के पास झगड़ा नहीं करूंगा। தீர்மானத்தை எடுங்க. एक निर्णय कीजिए, கர்த்தர் உண்மையிலே தாவீதை போல உங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर जरूर दाऊद को जिस प्रकार आशीष किए आपको भी आशीष அது करेंगे। ரோமர் 12 அதிகாரத்துல 14 வசனத்தை வாசிக்கலாம். वही रोमियो का पुस्तक का 12 अध्याय में 14 वचन को हम पढ़ेंगे। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। உங்களை துன்பப்படுத்தவர்கள் ஆசீர்வதிங்கள், ஆசீர்வதிக்க வேண்டியது சபியாதிருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். बोलते हैं कि अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। நம்மளால அப்படி இருக்க முடியுமா? क्या हम ऐसे रह सकते हैं? ஆனா ஆண்டவர் அப்படிதான் வாழணும்னு சொல்லி சொல்லுகிறார். फिर भी परमेश्वर ऐसे ही जीने के लिए बोले हैं। ஆண்டவருடைய பரிபூர்ண ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், परमेश्वर की परिपूर्ण आशीर्वाद को अगर हमें पाना है तो உபத்திரவத்துல நாம் ரொம்ப பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். क्लेश में हमें स्थिर रहना ही पड़ेगा। தலைக்கு மேல வெள்ளம் போயிடுச்சு, भाड़ सिर के ऊपर चले गया, இனி நான் என்ன மறிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை ஆயிருச்சுன்னு நீங்க சொன்னா கூட अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं अभी डूब कर मरने वाला हूँ, பொறுமையா இருங்க. धीरज से रहो। நீ ஆண்டவர்ட்ட போனா அதான் சொல்ல, பொறுமையா இரு. परमेश्वर के पास अगर आप जाकर पूछेंगे भी तो परमेश्वर बोलेंगे धीरज रहे। நீங்க படுற அவசரத்துக்குலாம் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் அவசரப்பட மாட்டார். आपका जो जितना भी जल्दी है वो जल्दी के अनुसार परमेश्वर नहीं काम करेंगे, ஆனால் தேவன் செய்ய வேண்டியதை சரியா செய்து முடிப்பார். फिर भी परमेश्वर को जो काम करना है वो सही समय पर करेंगे। யோபுடைய பொறுமையை குறித்து अय्यूब के धीरज के बारे में அப்போஸ்தலன் யாக்கோபு தன் நிருபத்தில் எழுதுகிறார். प्रेरित याकूब अपने पुस्तक में लिखते हैं। யாக்கோபு 5:11 வாசிக்கலாம். याकूब का पुस्तक को देखिए, 5वां अध्याय का 11 वचन को हम पढ़ेंगे। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तो तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனையோ 1000 ஆண்டுகள் கழிச்சு कितने हजार साल के बाद யாக்கோபு யோபுடைய சாட்சியை குறித்து எழுதுகிறார். यहाँ याकूब अय्यूब के गवाही के बारे में लिखते हैं। பொறுமையா இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே, हम तो बोलते हैं कि धीरज धरने वाले धन्य हैं। யோபின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். अय्यूब के धीरज के विषय में तो आपने सुना होगा, கர்த்தருடைய செயலின் முடிவை கண்டிருக்கிறீர்கள். और प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल को भी जाना होगा। கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும்
प्रभु अत्यंत करुणा இரக்கம் உள்ளவராய் இருக்கிறாரு. और दया को प्रकट करने वाले हैं। யோபுவின் பொறுமையை குறித்து நாம் பார்த்தோம் என்றால், अय्यूब के धीरज के बारे में अगर हम देखेंगे, யோபுடைய வாழ்க்கையில अय्यूब के जीवन में ஒரே நாளில, सिर्फ एक ही दिन में, கொஞ்ச நாள்ல இல்ல, ஒரே நாளில बहुत दिन नहीं, सिर्फ एक दिन में தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுகிறார். अपने पास जितने भी है उसको अय्यूब खो देते हैं। ஒரே நாள்ல ஒண்ணு மாத்தி அவனுடைய வாழ்க்கையில இழப்புகள் மேல இழப்புகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. देखिए, सिर्फ एक ही दिन में एक के बाद उसका जीवन में सब नष्ट हो जाता है। நீங்கள் 1ஆம் அதிகாரம், யோபு 1ஆம் அதிகாரம் अय्यूब का पुस्तक का पहला अध्याय 13 இருந்து 19 வரை வாசித்து பாருங்க. अगर आप 13 से लेकर 19वां अध्याय वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, அங்கே சொல்லுகிறார்கள், वहाँ बोलते हैं, உன் கழுதை எல்லாம் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் போது எல்லாம் வெட்டி போட்டார்கள். जब तेरा गधियों सब चर रही थी तब वो सब नष्ट हो जाता है। உன்னுடைய ஆடுகளும் வேலையாட்களும் அக்கினியில் அழிந்து போனார்கள். और तेरे जो बकरी लोग हैं, 16வது வசனம். और बोलते हैं कि तेरा भेड़ बकरियों और सेवक जलकर भस्म हो गए। 17வது வசனத்துல और 17वां वचन में देखिए, கல்தையர் வந்து कसदी लोग ஒட்டகங்கள் எல்லாம் அவர்கள் வெட்டி போட்டார்கள். 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए। இன்னும் ஒரு பெருங்காற்று அடித்து और एक बहुत बड़ा आंधी आई உன் பிள்ளைகள் இருந்த வீடெல்லாம் இடிந்து அவர்களும் மரித்து போனார்கள். और तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते वो सब मर चुके थे। ஒரே நாள்ல எல்லாவற்றையும் இழந்து போகிறார். सिर्फ एक दिन में अय्यूब सबको खो दिए। அதுல உள்ள பியூட்டி என்னன்னா, देखिए सुंदरता को देखिए उसके बीच में 16வது வசனம் சொல்லுகிறது, 16वां वचन में வானத்திலிருந்து தேவனுடைய அக்கினி இறங்கி परमेश्वर की आग आकाश से घिरी ஆடுகளையும் வேலையாட்களையும் சுட்டெரித்து போட்டது. और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। அதாவது யாரோ மனுஷங்க பத்த வச்சிருந்தா கூட மனுஷங்களாம் வந்ததுன்னு சொல்லலாம். देखिए, अगर एक मनुष्य के द्वारा वो आग आती तो हम ये मनुष्य ने ये किया बोल सकते हैं। ஆனால் வானத்திலிருந்து அக்கினி வருகிறது. तो फिर भी यहाँ देखिए आग आकाश से घिरती है। அதனால அவன் சொல்லி தேவனுடைய அக்கினி வந்து எல்லாரையும் பட்சித்து போட்டது என்று சொல்லுகிறான். इसीलिए यहाँ बोला गया है कि परमेश्वर की अग्नि आकर सबको भस्म कर डाली। பெருங்காற்று வந்து அடித்து வீடு இடிந்து விழுந்தது. बहुत बड़ा आंधी आया और घर घिर गया। பெருங்காற்று அது தேவன் தான் அனுப்புகிற காற்று. बहुत बड़ा आंधी जो है वो आंधी को सिर्फ परमेश्वर ही भेज सकते हैं। இவ்வளவு இந்த யோபு கேட்கிறார். ये सब चीजों को अय्यूब अपने कान से सुनता है, தேவனுக்கு விரோதமா ஒரு வார்த்தை கூட பேசல. फिर भी परमेश्वर का विरोध एक शब्द भी नहीं बोला। யோபு 1ஆம் அதிகாரம் 21-22 வாசிக்கலாம். हम अय्यूब का पहला अध्याय का 21 और 22 को हम पढ़ेंगे। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। அழகாக வசனம் சொல்கிறது, वचन बहुत अच्छा से बता रहा है। தேவனை பற்றி குறை சொல்லவே இல்லையாம் யோபு. यहाँ वचन बोला गया है कि परमेश्वर ने अपने मुंह से अय्यूब ने अपने मुंह से भी परमेश्वर को कुछ नहीं बोला। நம்மளோட வாழ்க்கையில ஒரு வியாதி வந்துருச்சு, अगर हमारा जीवन में एक रोग आ गया, ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா कुछ परेशानी आ गई तो நாமளே என்ன சொல்லுவோம்? हम सब क्या बोलेंगे? நான் செத்து போனா நலமா இருக்கும். मैं अगर मर जाऊं तो अच्छा है। கடவுள் தேவனை எடுத்துக்கொண்டா நல்லா இருக்கும். अगर परमेश्वर मुझे ले लिए तो अच्छा होगा। ஏன் எனக்கு இந்த பாடுகள்? मुझे क्यों इतना कष्ट है? நம்மளாம் பெரிய பரிசுத்தவான்கள் பாருங்களேன். हम सब बहुत पवित्र मनुष्य है। देखिए, நம்ம டைரக்டா ஆண்டவரை குறை சொல்லவே மாட்டோம். हम ऐसे सीधे परमेश्वर को हम कुछ ठोकर नहीं நம்ம बताएंगे। இயேசு கிறிஸ்துவை டைரக்டா குறை சொல்லவே மாட்டோம். हम परमेश्वर को ऐसे आमना सामना देखकर हम कुछ उन्हें गाली नहीं देते हैं। ஆனா இன்டைரக்டா ஆண்டவரை நம்ம திட்டுவோம். फिर भी देखिए, ऐसे दूसरे तरफ से हम परमेश्वर को डांटेंगे। இன்டைரக்டா நம்ம அவரை குறை சொல்லுவோம். हम दूसरे और कोई तरफ से परमेश्वर को हम घटी बताएंगे। ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா நான் மரித்து போறது நல்லது, நான் சாகிறேன் என்று சொல்லுகிற வார்த்தை இருக்கு, இதெல்லாம் தேவனை குறை சொல்வது. देखिए, कोई परेशानी जब आती है
जब हम बोलते हैं कि मेरा जीने से अच्छा है मर जाना, मैं मर जाऊंगा, ऐसे शब्द जब बोलते हैं इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर को ही आप गाली दे रहे हैं। அப்படி ஒரு நாள் நாம் சொல்லக்கூடாது. एक भी दिन हमें वैसे नहीं बोलना चाहिए। தேவன் நம்மளை நடத்துகிறாரா? परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहे हैं, பொறுமையோடு அந்த பாதையை நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும். तो बहुत धीरज से हमें उस राह पर चलना चाहिए। அதனுடைய முடிவு ஆசீர்வாதமா இருக்கும், ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதமா இருக்கும். तो देखिए उसका अंत एक 2 गुना प्रतिफल ही होगा। நீங்க யோபு 2வது அதிகாரத்தை வாசினா, देखिए अय्यूब का दूसरा अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, யோபுடைய மனைவி சொல்லுவாள், अय्यूब का पत्नी बोलेगी 9வது வசனத்துல, 9वां वचन में, நீ இன்னும் உன்னுடைய உத்தமத்தில் உறுதியாய் நிற்கிறாயா? क्या तू अभी भी अपनी खराई पर बना है? தேவனை தூஷித்து ஜீவனை விடும் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो भी मर जा। அதுக்கு யோபு சொல்லுவார், उसके लिए अय्यूब बोलेंगे, நீ பைத்தியக்காரி போல பேசுகிறாய், तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। தேவன் கையில் நன்மையை பெற்ற நான் क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं தீமையை பெற வேண்டாமா என்று சொல்லுகிறார். दुख ना ले क्या? இவைகள் எல்லாவற்றிலும் தன் உதடுகளினால் யோபு பாவம் செய்யவில்லை. इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। இன்னும் யோபு சொல்லுவார், और भी अय्यूब बोलते हैं, அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் நான் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன். अगर परमेश्वर ने मुझे मार डाला भी तो मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा को रखूंगा। இதுதான் யோபுடைய அந்த பொறுமை. यही था अय्यूब का धीरज। இன்னைக்கு நம்மளுடைய பொறுமையெல்லாம் எப்படி இருக்கு? आज हमारा धीरज कैसा है? ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். मैं एक ही बात को मैं बताता हूँ। யோபுக்கு வந்த பிரச்சனை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், अनेक தடவை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. अय्यूब को जो परेशानी आया था वो सब आपको मालूम है। அது அப்படியே உங்க சிந்தனையில கொண்டு போய் ये सब अपने ख्यालों में लेके जाइए। உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிறது போல ஒரு கற்பனை பண்ணி பாருங்களேன். तो ये सब चीजें आपके जीवन में संभव हो रही है बोलकर थोड़ा सोच कर देखिए। அந்த கற்பனையிலே நீங்க பொறுமையா இருக்க மாட்டீங்க. वो जो वो ख्याल करते उसको सोचते सोचते ही आप अपने धीरज को खो देंगे। அந்த பொறுமையா இருக்க மாட்டீங்க, உடனே அந்த கற்பனை விட்டே வெளில வந்துருவீங்க. तो वो सोचते सोचते आप उस धीरज को खोल देंगे और सोचना ही बंद करेंगे। ஆமா, நம்ம பொறுமையெல்லாம் அவ்வளவுதான். हमारा धीरज उतना ही है। கற்பனையிலே நம்மளால பொறுமையா இருக்க முடியாது. सोच में भी हम थोड़ा कल्पनाएं करते करते ही हम धीरज में नहीं रह सकते। எல்லாவற்றையும் இழந்த போதிலும் देखिए अय्यूब ने अपने साथ जितना था उसको सब खो दिया, தேவனை பற்றி ஒரு குறையும் சொல்லாம फिर भी अपने पाप से अपने मुंह से यहोवा के विरुद्ध कुछ नहीं बोला। அவருக்காக அங்க யோபு காத்திருந்தார். परमेश्वर के लिए धीरज से थे। அதனால தேவன் யோபை ஆசீர்வதிக்கும் போது इसीलिए जब परमेश्वर ने अय्यूब को आशीर्वाद किया, 42ஆம் அதிகாரம் अय्यूब का पुस्तक का 42 अध्याय 12வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 12वां वचन को हम पढ़ेंगे। 42:12 अय्यूब का पुस्तक 42 अध्याय का 12वां वचन, यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियों हो गई। எதையெல்லாம் இழந்தானோ जिसको अय्यूब ने खोए थे எல்லாம் இரட்டத்தனையாய் பெற்றுக்கொண்டார். वो सब 2 गुना मिला। அங்க மனைவியை தவிர பாக்கி எல்லாம் இரட்டத்தனையாக வந்துச்சு. पत्नी के अलावा सब 2 गुना मिला, பத்தினி அவன் இழக்கவில்லை. क्योंकि पत्नी को वो नहीं खोया। பத்தினி இழந்தா 2 கொடுக்க மாட்டா, 1 தான் கொடுப்பாரு. क्योंकि अगर पत्नी को खोया होगा तो 2 देना पड़ेगा, इसीलिए परमेश्वर ने पत्नी को नहीं मारा। தேவனுக்கென்று எதையெல்லாம் நாம் இழக்கிறோமோ देखिए इसलिए वो पत्नी को कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर के लिए जितने जो कुछ को हम खोते हैं எல்லாம் தேவன் நமக்கு ரெட்டிப்பாக ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார். वो सब परमेश्वर हमें दुगुना आशीर्वाद कर देते हैं। அதுதான் ஆண்டவருடைய முடிவு எப்படி இருந்துச்சு. इसीलिए परमेश्वर का ये फैसला था। இங்க யோபு 42ஆம் அதிகாரத்துல 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். देखिए यहाँ अय्यूब का पुस्तक का 42 अध्याय का 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, யோபு சொல்லுகிறார், तब अय्यूब ने उत्तर दिया,
தேவரே சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர். मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता நீ है செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்பதை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती. இன்னும் ஏசாயா 43 அதிகாரம் 13 வசனத்தை வாசிக்கலாம். और भी देखिए एसाया का पुस्तक का 43वां अध्याय उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे. 13. मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ. मेरे साथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा. जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा. இங்க தேவன் சொல்ல கேட்கிறார், या परमेश्वर पूछते हैं நான் செய்கிறதை தடுப்பவன் யார்? जो जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा. தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய நினைத்த காரியத்தை परमेश्वर हमारे जिंदगी में जो काम करना चाहते हैं எந்த மனுஷனாலும் தடுக்க முடியாது. कोई भी मनुष्य उसे रोक नहीं सकता. நமக்கு விரோதமா எவ்வளவு பெரிய சத்துரு வந்தால் கூட हमारे विरुद्ध क्यों ना एक बहुत बड़ा शत्रु का सेना आए भी तो அவர்களை தேவன் இல் பொருளாக்கி போடுகிறார். उन्हें परमेश्वर तीतर भीतर कर देंगे. அவர்களை தேவன் அழித்து போடுகிறவராக परमेश्वर उन्हें सत्यानाश कर देंगे. வாசிக்கலாம் ஏசாயா 41:12. हम पढ़ेंगे एसाया का पुस्तक 41वां अध्याय का 12वां वचन. जो जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा. 11-12 கூட வாசிக்கலாம். एसाया का 41वां अध्याय 11 और 12 को पढ़ेंगे. देख जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे. जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे. जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा. जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे. இப்ப தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய நினைக்கிற காரியத்துக்கு तो देखिए परमेश्वर जो काम को हमारे जीवन में करना चाहते हैं தடையாக யார் வந்தாலும் பிசாசு வந்தாலும் उसका रुकावट जो भी आए, अगर शैतान भी आए அவர்களை நாசமாக்கி போடுகிறார். परमेश्वर उसे सत्यानाश करते हैं. அவர்களை இல் பொருளாக்கி போடுகிறார். उनका जगह भी मालूम नहीं पड़ता है, ऐसे कर देते हैं. யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது. कोई भी परमेश्वर को रोक नहीं सकता. फिर भी நம்ம ஆசீர்வாதத்தை தடுத்து நிறுத்த முடியும். फिर भी देखिए हम खुद अपने जीवन में जो आशीर्वाद आना है उसे हम रोक सकते हैं. நாமே தேவனுடைய திட்டத்துக்கு தடையாக வந்து நிற்க முடியும். परमेश्वर हमारे जीवन में जो निर्णय कर रखे हैं उसका निर्णय का विरोध हम खुद उठकर खड़े हो सकते हैं. சத்துரு தடையாக வந்து நிற்கும் போது जब शैतान उसका रुकावट उसको रोकने के लिए आता है தேவன் அவனை இல் பொருளாக நாசமாக்கி அழித்து போடுகிறார். तो देखिए परमेश्वर खुद उस शैतान के क्रिया को नाश करते हैं. ஆனால் நாமே நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவ திட்டத்துக்கு தடையாக வந்து நிற்கும் போது तो देखिए अगर परमेश्वर की योजनाओं के लिए हम खुद हमारे जीवन में एक रुकावट को लेके आते हैं தேவன் நம்மளை அழிச்சு போட மாட்டார். तब परमेश्वर हमें नाश नहीं करेंगे. நீடிய பொறுமையோடு காத்திருப்பார். परमेश्वर बहुत धीरज से इंतजार करेंगे. நம்ம பாவத்துல விழுந்து जब हम पाप में फंसकर தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்து परमेश्वर के अप्रिय काम को करेंगे நாமே தேவ திட்டத்துக்கு தடையாக இருக்கும்போது तो देखिए हम खुद परमेश्वर की योजनाएं के लिए हम खुद रुकावट बन जाते हैं. என் பிள்ளை ஒரு நாள் மனம் திரும்பி என் இடத்தில் வரமாட்டானா என்று சொல்லி நீடிய பொறுமையுடன் காத்திருக்கிறவராக तो இருக்கிறார். देखिए हमारे परमेश्वर यहोवा मेरा बेटा और मेरा बेटी एक दिन मन फिरा होकर मेरे पास आएंगे बोलकर धीरज से बाट जोते हैं. இளைய குமாரன் தனக்குண்டான எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு देखिए जो दूसरा पुत्र जो था वो अपने पिता से सब संपत्ति को ले जाता है தகப்பனை விட்டு தூரமாய் போய் और पिता से बहुत दूर चला जाता है பாவத்துல எல்லாத்தையும் செலவழித்து போட்டு और जितना संपत्ति उसके हाथ में था वो सबको पाप से वो नष्ट करता है வெறுமையோடு திரும்பி வருகிறார். और खाली आज जब वो वापस आता है தகப்பனுடைய இருதயம் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ரோட்டை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. फिर भी उस पिता का मन को दिल को देखिए वो प्रतिदिन वो रास्ता में राह देख रहा था. என் மகன் திரும்பி வரமாட்டானா என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்து கொண்டிருந்தார். तो देखिए मेरा बेटा जरूर लौट कर आएगा बोलकर पिता वो रास्ता पे राह देख रहा था. ஒரு நாள் வரும்போது அவனை இருக்கிறவனமாக ஏற்றுக்கொண்டு கட்டி அணைத்து
அவனை வந்து ஆசீர்வதிக்கிறார். तो देखिए जब एक दिन वो अपना छोटा बेटा वापस आता है, जैसे वो आया वैसे ही अपने पिता उसे स्वीकार किया और गले से गले लगाकर उसे आशीर्वाद किया. அதான் நாமும் மனம் தெரியும் பிள்ளைன்ட்ட திரும்பி வந்துருவான் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் நமக்காக நீடிய பொறுமையோட காத்திருக்கிறார். तो देखिए ऐसे ही परमेश्वर भी अपने बेटे और बेटियों के लिए एक दिन मन फिरा होकर मेरे पास आएंगे बोलकर धीरज से राह देख रहे हैं. இன்னைக்கு நீங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பாவ சூழ்நிலைகளை விட்டு வெளியே வரும்போது जब आज आप जो पाप के दलदल में जी रहे हैं उसको छोड़कर अगर आप बाहर आएंगे, தேவன் உங்களுக்கு என்று நிர்ணயம் பண்ணி வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் तो देखिए परमेश्वर आपके जीवन में जितने भी निर्णय किए हुए आशीर्वाद है அதன காலங்களை கொடுத்து கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். तो सही समय पर देकर आपको आशीर्वाद करेंगे. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தை விட்டு வனாந்திரத்துல வரும்போது देखिए जब इजराइल लोग मिस्र देश को छोड़कर जब जंगल में प्रयाण करते हैं, அந்த ஜனங்களுக்கு விரோதமாக வந்த பிரபலமான ராஜாக்களை எல்லாம் தேவன் சங்கரித்து போட்டார். तो देखिए वो इजराइल लोग के विरुद्ध कितने भी प्रबल हुए राजा आए, वो सब राजाओं को परमेश्वर यहोवा ने नाश कर दिया, அவர்கள் எல்லாம் முழுவதுமாக அழித்து போட்டார். पूरा से पूरा उन्हें मिटा डाला. ஆனா அதே இந்த ஜனங்கள் வனாந்திரத்துல तो देखिए ये इजराइल लोग उस जंगल में जब जा रहे थे, தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்து परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने पाप किया, விக்கிரக ஆராதனை செய்து मूर्ति पूजा की, முறுமுறுக்க ஆரம்பிச்சார்கள். परमेश्वर के विरुद्ध उन्हें बातें करने लगे. இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது ऐसे सब किए தேவன் 38 வருஷம் அவர்களை அந்த வனாந்திரத்திலே நடத்தி கொண்டு வருகிறார். तो देखिए परमेश्वर 38 वर्ष उसी जंगल में उन्हें प्रयाण करने के लिए लगाया. பாவம் செய்த மனிதர்களும் தங்கள் வயது வந்து மரிக்கிற வரைக்கும் அங்கே அவர்களை வனாந்திரத்தில் நடத்தி கொண்டு तो வருகிறார். देखिए जो पाप किए हुए व्यक्ति लोग अपना पूरे आयु होकर मरने तक परमेश्वर उन इजराइल लोगों को उसी जंगल में घुमा के फिरा के लेके गए. தேவன் நினைத்த ஒரே நிமிஷத்துல அவர்கள் எல்லாரையும் அழித்து போட்டிருக்கலாம். देखिए परमेश्वर अगर चाहते होंगे एक पल में वो सबको नाश कर दिए होते. ஆனா தாய் உள்ளம் கொண்ட தேவன் फिर भी एक माता के तरह दिल परमेश्वर को था. மோசேயோட ஜெபத்தை கேட்டு मूसा का प्रार्थना को सुना, அந்த ஜனங்களை அழிக்கவில்லை. इसीलिए उन इजराइल लोगों को नहीं मारा. அத நம்ம ஆசீர்வாதத்துக்கு நம்ம தான் தடையாக வந்து நிற்போம். इसीलिए देखिए हम बोल रहे हैं हमारे आशीर्वादों के लिए हम खुद ही रुकावट बन जाते हैं. சத்துருக்கள் வந்தால் தேவன் அவர்களை அழித்து போடுவார். अगर उन आशीर्वादों को अगर शैतान रोकेगा तो वो शैतान और शत्रु लोगों को परमेश्वर ही नाश कर देंगे. உங்க வாழ்க்கையில எப்படி இருக்கு? आज आपका जिंदगी कैसा है? எந்த மாதிரி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க? कैसे जी रहे हैं? உபத்திரவமான நேரத்துல जब आपको उपद्रव आता है, தாவீதை போல दाऊद के तरह, யோபுவை போல अय्यूब की तरह, பொறுமையோடு நீங்க கர்த்தருக்காக காத்திருங்க. क्या उस स्थिति पर बहुत धीरज से परमेश्वर के लिए इंतजार कीजिए. கர்த்தர் கண்டிப்பா ரெட்டிப்பான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பார். परमेश्वर जरूर दुगुना आशीर्वाद को आपको देंगे. நாம் பொறுமையோடு காத்திருந்தால் जब हम धीरज से जब हम रहेंगे, தேவனை குறித்து ஒரு நாளும் குறை சொல்ல மாட்டோம். परमेश्वर के विरुद्ध कभी कुछ नहीं बात करेंगे. நாம் முறுமுறுக்க மாட்டோம். हम परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बात नहीं करेंगे. அவிசுவாசமானதை பேச மாட்டோம். अविश्वास का बात हम नहीं करेंगे. நமக்கு விரோதமாய் எலும்புகளுக்கு விரோதமாய் நாம் ஒரு நாளும் எழும்ப மாட்டோம். हमारे विरुद्ध जो भी उठते हैं उनके विरुद्ध हम नहीं उठेंगे. அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்களாக நாம் மாறுவோம். तुरंत उनके लिए हम प्रार्थना करने वाले होंगे. உங்களுக்குள்ள பொறுமை இருக்கா இல்லையா என்பதை நீங்க சோதித்து பார்த்துக் கொள்ளுங்க. तो आपके अंदर धीरज है या नहीं, अपने आप को जांच कर देखिए. பொறுமையோடு நாம் காத்திருக்கும் போது जब उस धीरज से हम बाट जोते रहेंगे, தேவன் என்ன செய்கிறார் என்றால் परमेश्वर क्या करेंगे? சங்கீதம் 42 भजन संगीता का 40 का अध्याय का 2 वचन में அவர் சொல்ல, என் கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்தி वो बोलते हैं कि और मुझको चट्टान पर खड़ा करके என் அடிகளை உறுதிப்படுத்துகிறார். मेरे पैरों को दृढ़ किया है. அந்த உளையான சேற்றில கால் சிக்கிக் கொள்ளும் போது देखिए जब वो दलदल के खींच में हमारा पैर जब फंस जाता அது है, தன் பலனை எல்லாம் இழந்து போய் விடுகிறது. तब वो पैर के जितना भी बल है वो बल को खो देता है. ஆனால் கர்த்தருக்காக காத்திருக்கும் போது फिर भी जब परमेश्वर के लिए हम धीरज से रहते हैं, தேவன் அந்த கால்களை கண்மலையின் மேல் நிறுத்துகிறவராக तब இருக்கிறார். परमेश्वर वही निर्बल
दो पैरों को चट्टान के ऊपर खड़ा करते हैं। அவர்கள் நடக்கக்கூடிய பாதைகள் எல்லாம் தேவன் உறுதிப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார். जहां जहां वो चलते हैं वो उसको परमेश्वर दृढ़ करते हैं। அது 5வது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார், 5वां वचन में बताते हैं, என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, நீர் எங்கள் நிமித்தம் செய்த तूने बहुत से काम किया है, உம்முடைய அதிசயங்களும் जो आश्चर्य कर உம்முடைய யோசனைகளும் और कल्पनाएं அநேகமாய் இருக்கிறது. तू हमारे लिए करता है, ஒருவரும் அவைகளை உமக்கு விவரித்து சொல்ல முடியாது. वही बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। நான் அவைகளை சொல்லி அறிவிக்க வேண்டுமானால் मैं तो चाहता हूँ कि खोल कर उनकी चर्चा करूं, அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள். परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்கிற பிள்ளைகளோட வாழ்க்கையில जब परमेश्वर के लिए धीरज से जो बाट जोता है, கர்த்தர் அநேக அதிசயங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म और चमत्कार को करते हैं। யோபு கூட சொல்லுவார், अय्यूब भी बताते हैं, எண்ண முடியாத அதிசயங்களை என் தேவன் செய்கிறார் என்று சொல்லி. गिनती में नहीं है उतनी आश्चर्य कर्म को परमेश्वर करते हैं। இங்க தாவீது அதான் சொல்லுகிறார், यहाँ दाऊद भी वही बोलते हैं, உம்முடைய அதிசயங்கள் அநேகமாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. आपके आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में बहुतायत से है, அவைகள் எண்ணிக்கைக்கு மேலானவைகள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். और बोलते हैं वो गिनती भी नहीं हो सकती। அதனால நம்மளோட வாழ்க்கையில इसीलिए हमारे जीवन में தேவன் செய்த நன்மைகளை எண்ணி நாம் அவரை துதிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर का किया हुआ भलाई को सोचकर परमेश्वर की स्तुति करना है। 40ஆம் சங்கீதம் 3வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், देखिए वही 40 भजन संगीता में 3रा वचन कहता है, நமது தேவனை துதிக்கும் புதுப்பாட்டை पर उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। என் வாயில் கொடுத்தார், मैं वो स्तुति को मेरा मुंह में दिया, அநேகர் அதை கண்டு बहुत तेरे यह देखकर பயந்து डरेंगे கர்த்தரை और நம்புவார்கள். यहोवा पर भरोसा रखेंगे। தேவனை துதிக்கக்கூடிய புது பாடல்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவன் கொடுப்பார். परमेश्वर को स्तुति करने के लिए नया गीत को परमेश्वर यहोवा हमारा जीवन में देते हैं। நாம் பிறந்தது முதல் जब हम जन्म हुए थे இந்த நாள் வரைக்கும் अभी तक தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளை எண்ணி நீங்க தேவனை துதிச்சு பாருங்களேன். परमेश्वर का किया हुआ भलाई को सोचकर परमेश्वर की स्तुति करके देखिए। எவ்வளவோ அற்புதங்கள் தேவன் செய்திருப்பார். परमेश्वर आपके जीवन में कितना आश्चर्य कर्म को किए होंगे, எல்லாம் சொல்லி துதிக்கும் போது उसको सब अगर सोचकर आप स्तुति करेंगे, இப்ப நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை आज जो हमारा जीवन में जो परेशानी है அதை மாற்றி போடுறது தேவனுக்கு லேசான காரியம் என்று சொல்லி ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ள வரும். तो देखिए वो स्तुति करते समय आज जो परेशानी में हम गुजर रहे हैं वो परेशानी को परमेश्वर आसानी से हमारा जीवन से निकाल सकते हैं। விசுவாசம் வரும்போது वो निकाल सकते हैं बोलकर विश्वास भी आएगा। जब वो विश्वास आएगा நாமும் கர்த்தருக்காக பெருமையோடு காத்திருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாய் மாறுவோம். तब हम भी परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जोने वाले मनुष्य बन जाएंगे। நீ சங்கீதம் 105, 106, 107 3 சங்கீதத்தை வாசிங்கன்னா आप भजन संगीता का 106, 107 और 108 का अध्याय जब आप पढ़ेंगे, அங்கே சில கர்த்தரை துதித்து परमेश्वर की स्तुति करके அவருடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபமாக்குங்கள், परमेश्वर के नाम का प्रचार कीजिए அவருடைய செய்கையை ஜனங்களுக்குள்ள பிரசித்தப்படுத்துங்கள். और परमेश्वर के किए हुए कामों को दूसरों को जब हम बताएंगे அவருடைய அதிசயங்களை தியானித்து பேசுங்கள் என்று 105ல சொல்லுகிறார். और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के बारे में बात कीजिए बोलकर அங்கே ஆபிரகாம் வாழ்க்கையில இருந்து ஆண்டவர் செஞ்ச காரியத்தை எல்லாம் அந்த சங்கீதக்காரன் எழுதிட்டே வருகிறார். तो देखिए यहाँ इस 105वां भजन संगीता में अब्राहम के जीवन में किए हुए सब कामों को इस 105वां भजन संगीता में लिखाया हुआ है। ஈசாக்கை ஆசீர்வதித்தது, इसहाक को आशीष किया, யாக்கோபை ஆசீர்வதித்தது, याकूब को आशीष किया, மோசேயை கொண்டு ஜனங்களை நடத்தினது, எகிப்துல செஞ்ச அற்புதங்களை எல்லாம் சொல்லுகிறார். मूसा को लेकर इजरायली लोगों का अगुवाई करना और मिस्र देश में परमेश्वर जितना भी अद्भुत काम
किए। யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்த அற்புதங்களை எல்லாம் செய்கிறார். यूसुफ के जीवन में किया हुआ आश्चर्य कर्मों को यहाँ बताते हैं। அந்த மூன்று சங்கீதங்களும் தேவன் செய்த அதிசயங்கள் எல்லாம் சொல்லி சங்கீதக்காரன் வந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார். तो देखिए ये 3 भजन संगीताओं में 105, 106, 107वां भजन संगीता में परमेश्वर का किया हुआ चमत्कार कामों को यहाँ लिखते हैं। அதெல்லாம் நாம் படிக்கும்போது जब इसको सब हम पढ़ेंगे நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாவே நமக்கு தெரியாது. हमारा जीवन में जो परेशानी अभी है वो एक बहुत बड़ा परेशानी की तरह नहीं दिखेगा। அதெல்லாம் மாற்றி போடுவதற்கு தேவனுக்கு லேசான காரியம் என்று சொல்லி விசுவாசம் நமக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும். तब इसको हम पढ़ेंगे तब ये विश्वास हमारे अंदर आएगा कि मेरा परेशानी को बदलने के लिए परमेश्वर के लिए बहुत आसान है। அதனால வேதத்தை வாசிங்க என்று சொல்லி சொல்லுகிறோம். इसीलिए हम बोलते हैं कि इस बाइबल को पढ़िए। வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க जब आप बाइबल का वचन को पढ़ेंगे உங்களுடைய விசுவாசம் இன்னும் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். आपका विश्वास और बढ़ेगा। உங்களுடைய விசுவாசம் பெருக பெருக जब आपका विश्वास बढ़ेगा கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்கிற பிள்ளைகளாக நீங்க மாறுவீங்க. तब परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जोने वाले मनुष्य बनेंगे। பயங்கரமான குழியாக இருந்தாலும் சரி, क्यों ना वो एक सत्यानाश का गड्ढा ना हो, உளையான சேராக இருந்தாலும் சரி, क्यों ना वो दलदल का खींच में आप उभारा हो, நாம் கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருக்க முடியும். हम परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जोते रहेंगे। அப்படி காத்திருக்கும் போது जब ऐसे बाट जोते रहेंगे வெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். तो दुगुना प्रतिफल को परमेश्वर देंगे। தாவீதுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாருங்க. दाऊद का जीवन को आप देखिए। அவனை கொண்டு தேவன் இஸ்ரவேல் தேசத்தை பயங்கரமாய் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். दाऊद को लेकर परमेश्वर ने इजराइल देश को बहुत आशीर्वाद किया। இஸ்ரவேல் தேசத்தை எடுத்து அந்த உருவாக்கினவன் தாவீது. इजराइल देश को एक नक्शा दाऊद ने बनाया। சட்டதிட்டங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்தான். उसका सारे सरकारी और अधिकारी को दाऊद ने लेके आया। இன்னைக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடியில தாவீதின் ஸ்டார் என்று சொல்லி சொல்வார்கள். देखिए इजराइल का झंडा जो है वो झंडा में एक तारा दिखता है ना, वो तारा को दाऊद का तारा बोलकर बताते हैं। இவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? तो इतना बड़ा आशीर्वाद कहां से आया? அவன் கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்தது. क्योंकि दाऊद परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जो रहा था। நீங்க உங்க வாழ்க்கையை கொஞ்சம் ஒப்பு கொடுக்கிறீங்களா? आज आपके जीवन को भी परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण कीजिए। என்ன உபத்திரவமா இருக்கட்டும், कितना भी क्लेश क्यों ना என்ன आए, பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், कितना परेशानी क्यों ना आए, என்ன பாடுகளாக இருக்கட்டும், कितना भी घबराहट क्यों ना आए, மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதியாக இருந்தாலும் கூட, क्यों ना मेरे जिंदगी में मृत्यु देने वाली एक रोग क्यों ना आए, நீங்க கர்த்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருங்க. इस सारे स्थिति में मैं परमेश्वर के लिए धीरज से बाट जोता रहूंगा। உங்களோட வாழ்க்கையில வியாதி வந்திருக்கா? क्या आपके जीवन में कुछ रोग आया है? நீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் செக் பண்ணுங்க. आप डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाइए। நமக்கு என்ன மாதிரி வியாதி என்று சொல்லி நமக்கு தெரியாத வரைக்கும் हमें ये रोग क्या है बोलकर मालूम पड़ने तक ஆண்டவர் நம்மளோட வாழ்க்கையில எவ்வளவு பெரிய அற்புதத்தை செஞ்சார் என்று சொல்லி நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. तब परमेश्वर हमारे जीवन में कितना बड़ा आश्चर्य कर्म को किया बोलकर हम सोच भी नहीं सकते। ஹாஸ்பிட்டல் போங்க, अस्पताल जाइए, செக் பண்ணுங்க, आप जांच कीजिए, அவங்க கொடுக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் மெடிசன் சாப்பிடுங்க. जो दवा देते हैं जो इलाज करते हैं उसको सब कीजिए। ஆனாலும் அதன் மத்தியில फिर भी उसके बीच में நீங்க தேவ சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணி परमेश्वर के सम्मुख में जब आप प्रार्थना கர்த்தருக்காக करके பொறுமையோட காத்திருக்கும் परमेश्वर के लिए जब आप धीरज से बाट जोते रहेंगे கர்த்தர் ரெட்டிப்பான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். तब परमेश्वर दुगना आशीर्वाद को देंगे। ஒப்பு கொடுங்க, கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். आप समर्पण कीजिए, परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। दुख और दर्द से था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। दुख और दर्द में था मैं बेहाल, शांति देने तू आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरे लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना
मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना आराधना हालेलुया, आराधना 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 हालेलुया, आराधना। हाँ परमेश्वर, बहुत दुख और दर्द के बीच में जब हम जा रहे थे, जब हमारा जीवन बेठिकाना हो गया था, जब हम रोग में तड़प रहे थे, तब आप ही परमेश्वर जो है हमारे लिए धीरज से बाट जोकर हमें शांति देने के लिए, हमें मार्ग को दिखाने के लिए और हमारे जिंदगी में एक वैद्य बनकर आप आए और आश्चर्यकरण से और चमत्कार से हमारा जीवन का ठिकाना हमें दिखा दिया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद बोलते हैं और हम आपसे इस संदेश को सुनने के बाद हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि बहुत से परिस्थितियां ऐसे थी कि हम आपके विरुद्ध हमने बात किया, मेरे होठों आपके विरुद्ध बात किया, आपको मेरे होठों ने गाली दिया, आपको मेरे होठों ने बुरा तरीके से कुछ बताया। इसीलिए आज हम क्षमा चाहते हैं। हम भी धीरज से बाट जोने के लिए चाहते हैं। आज इस संदेश के बाद हमें ये सीखना है कि कितना भी परेशानियां, क्लेश, कष्ट जो भी हो परमेश्वर, हम आपके लिए धीरज से बाट जोते रहे, अय्यूब के तरह, दाऊद के तरह। परमेश्वर, हमें भी उसको सिखाइए परमेश्वर, क्योंकि आप जितना भी सत्यानाश के गड्ढे पे हम पड़े होंगे भी, तो उस सत्यानाश को बदलने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। आज से परमेश्वर हम हमारे जीवन को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं कि कोई भी समय, कुछ भी पल हमारे होठों से आपके विरुद्ध हम पाप नहीं करेंगे। परमेश्वर, पाप नहीं करेंगे। जब जब वो परिस्थिति हमारे लिए आती है, तब इस संदेश को हमें याद दिलाइए, अय्यूब का जीवन को हमें याद दिलाइए, दाऊद का जीवन को हमें याद दिलाकर परमेश्वर उस स्थिति में भी आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपके किए हुए भलाई को हम सोचे। परमेश्वर, ऐसे हमारे जीवन को बदल दीजिए। आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक भाइयों लोगों के बीच में हालेलुया जाकर क्रिया करने के लिए जो संदेश आज हमने सुना है, वो हृदय के पलकों पर लिखकर उसकी ध्यान करने के लिए आप मदद कीजिए। परमेश्वर, धन्यवाद बोलते हैं संदेश के दिए हुए पास्टर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर के पवित्र लहू से आप ढक लीजिए, आपके सीमा के अंदर घेर कर रख लीजिए। परमेश्वर, जरूरतों को पूरा कीजिए। परमेश्वर, हालेलुया। हमारे इस अल्खोर के कलीसिया हालेलुया जल्दी खोलकर हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हालेलुया, जैसे फिरौन के हृदय की कठिनाई को परमेश्वर बदलकर इजराइली लोगों को आराधना करने के लिए जैसे वो लाल समुद्र के पार आपने लेके गए, वैसे ही परमेश्वर आज हमारे लिए एक अच्छा स्थान को दिखाइए जहां हम सब जाकर मिलकर आपकी आराधना करें। आप ही राह खोलिए। हमारे कलीसिया के हर भाइयों बहनों, उनके परिवार, उनके कुटुंब, उनके बच्चों, उनके काम, उनके जरूरतों, उनके सब चीजों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। जो भी भाई जितने भी मन्नतें लेकर आपके सम्मुख में आए हो, सबको परमेश्वर पूरा कीजिए।
आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും प्रभु यीशु मसीह का कृपा, പിതാവാകിയ ദൈവത്തിന്റെ അൻപും पिता परमेश्वर का प्रेम, പരിശുദ്ധ ആവിയാന്റെ അന്യോന്യ ഐക്യം पवित्र आत्मा का सौभाग्यता ഇഞ്ചും என்று நாம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக. आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन. आमीन। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। जय मसीह. जय मसीह।